नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुगर में जब आज़ाए जिस्मानी में मीठा जज़्ब नहीं हो पाता तो गुर्दे उसे पेशाब के रास्ते से ख़ारिज कर देते हैं। वो पेशाब जो होता है ना मीठा होता है, इसलिए चींटियाँ कीड़े मकोड़े इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। और ये बात याद रखें कि शुगर उमूमन 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है। अगर वो 40 साल से कम उम्र लोगों को हो जाए तो ऐसे मरीज़ उम्र भी बहुत कम पाते हैं। और 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं वो मामूली इलाज मालजे से बिल्कुल सेहतयाब रहते हैं। शुगर का जो मरीज़ होता है ना, उसे बार बार प्यास लगती है। खाना खाने के बाद जब तक खाना हज़म नहीं हो जाता मरीज़ बार बार पानी पीता है, फिर पेशाब के बार बार आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इससे मीठी बू भी आती है, जैसे गन्ने की बू या गुड़ की बू होती है। बस यही इसकी सबसे बड़ी तकलीफ़ है। अगर शुगर के मरीज़ की प्यास पर कंट्रोल कर लिया जाए तो शुगर का लेवल भी ठीक रहता है और जिस्मानी सेहत भी ठीक रहती है। ये असल उसूल इलाज है। पेशाब की ज़्यादती से यूरिया और फास्फेट जो होता है ना, ये खारिज होने लगते हैं। मनी का जो कवाम होता है ये पतला हो जाता है, टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, मरीज़ जो है ना मर्दी के करीब पहुँच जाता है। ऐसा मरीज़ जो है ना, वो तो हमारा नुस्खा जो है ना, मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से है, तो उसमें सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ बेमिसाल की वीडियो नंबर 31 है, वो बना के इस्तेमाल करें। ये मनी को गाढ़ा भी करता है और बढ़ाता भी है और बदन को भी फरबा करता है। औरतें भी इसे लकोरिए के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। शुगर के मरीज़ को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार कुछ ना कुछ खाता रहता है, मगर इसके बावजूद कमज़ोरी उसकी बढ़ती चली जाती है। इसकी वजह यह होती है कि हज़म के 4 मराहल होते हैं। पहले हज़म को हज़म मेदी कहा जाता है, यानी मैदे का हज़म। दूसरा हज़म अमाई है, आंतों का हज़म। तीसरा हज़म है हज़म कबदी, जिगर का हज़म। चौथा हज़म है हज़म उज़वी, आज़ाए रईसा और उसके मातातों का हज़म। ये शुगर के मरीज़ के जो 3 हज़म होते हैं ना, ये तो बिल्कुल होते हैं ठीक। जो चौथा हज़म होता है जिसे हज़म उज़वी कहा जाता है, यही बिगड़ जाता है, इसी से शुगर पैदा होता है। और यही वो हज़म होता है कि जिसने जिस्म में बनने वाली शुगर को जिस्म का हिस्सा बनाकर ताकत देनी होती है। लेकिन शुगर का मरीज़ प्यास की ज़्यादती की वजह से बार बार पानी पीता है, जिससे शुगर जो होता है ना, वो जो मिठास होती है शुगर होता है, वो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाता है और जो जिस्म जो होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है। और पखाने में जितनी मिकदार पानी की ज़रूरत होती है वो भी पानी खारिज हो जाता है और कब्ज़ रहने लगती है। बाज़ औक़ात तो कब्ज़ इतनी शदीद हो जाती है कि अक्सर उंगलियों से पखाना खारिज करना पड़ता है और या फिर हुक्ने की ज़रूरत पेश आती है। बाज़ मरीज़ों की हालत जो होती है ना, इसके बरअक्स होती है। वो बरअक्स यूँ होती है कि जितनी मिकदार पानी की ज़रूरत होती है वो मिकदार जो है ना निकल नहीं पाती और वो कमज़ोरी की वजह से जो आते हैं ना उस पानी को जज़्ब नहीं कर पाती हैं और वो पानी पखाने के अंदर शामिल हो जाता है, जिससे पखाना जो होता है पतला होना शुरू हो जाता है। फिर वो पतले पखाने आते हैं, मोशन आने लग जाते हैं और फिर नतीजा ये होता है कि कमज़ोरी होती चली जाती है। बाज़ मरीज़ जो होता है ना वो कौमे में, इसी कमज़ोरी की वजह से कौमे में चले जाते हैं और बाज़ की वफ़ात भी हो जाती है। और इस शुगर से आँख में मोतिया भी आ जाता है, तपे दिक है, ये तपे सिल जिसे टीबी कहा जाता है वो हो जाता है और बाज़ को नमूनिया हो जाता है और औरतों के अंदर माहवारी जो है ना ये बंद होने लगती है। इन तमाम तकालीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये नुस्खा तरतीब दिया है। ये चौथे हज़म को भी दुरुस्त करता है और शुगर को ना ये जुज़्व बदन बनाता है। मैं तो इसकी गोलियाँ बनाता हूँ, आपसे गोलियाँ नहीं बन पाएंगी, इसलिए आप ना मैं जो बता रहा हूँ इसको सफ़ूफ़ की शक्ल में इस्तेमाल फरमा लें। बस मैं एक गुजारिश करता हूँ नुस्खे से पहले कि यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है ना हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी आप प्रेस कर लें। नुस्खा नोट फरमा लें कि हलीला स्याह, पतरी फौलाद, गुठली जामन, तुख्म करेला, मिर्च स्याह, बर्ग नीम, गुड़ मारबूटी, हरमल, कलवंजी, कौड़तुम्मा, तुख्म सरस। ये सरस ये मोटे मोटे बीज होते हैं, इसे सरसों ना समझा जाए। तुख्म सरस, मूसली सफ़ेद इंडिया, बर्ग अफसन 3, कुश्त सदफ़, कुश्त बैज़ा मुर्ग। बस ये नुस्खा मुकम्मल हो गया। ये जो ना कुश्तों से बाज़ लोग बहुत डरते हैं, जो गुर्दे ख़राब करते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह के बंदों, ये कुश्ता जो है ना ये आग में डाल के किसी भी सख्त चीज़ को नरम कर दिया जाता है जो काबिल हज़म हो जाती है, बस इसी का नाम कुश्ता होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने बराबर वज़न ले लेनी है, बराबर बारीक करके आपने इसको कढ़ाई के अंदर डाल लेना है और इसमें लीमू का रस इतना डालना है कि तकरीबन 1 इंच ये रस जो है ना ऊपर तक आ जाए। अब इसको आपने बिल्कुल हल्की आँच पर ना इसे पकाना है और हिलाते भी रहना है साथ साथ। जब ये पानी जो होता है ना, ये पानी या रस ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और दवा अभी हल्की हल्की गीली हो,
यानी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि दवा जल ना जाए। दवा हल्की हल्की गीली हो तो उसे उतार कर आपने किसी खुले बर्तन में, मसलन ट्रे होता है, ये डिश वगैरह होती है, उसके अंदर आपने फैलाकर इसे धूप में खुश्क करने के लिए रख देना है। जब अच्छी तरह ये खुश्क हो जाए तो इसे दोबारा पीस लिया जाए और पाउडर बना लिया जाए। और ये घर वाली जो चम्मच है ना, इसका चौथा हिस्सा सुबह दोपहर शाम आपने इसे पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इससे प्यास की शिद्दत भी ख़त्म हो जाती है और चौथा जो हज़म होता है ना वो भी दुरुस्त हो जाता है और शुगर का लेवल, शुगर जो है ना वो बदन का हिस्सा बनने लगता है, जिस्म भी कुव्वत पकड़ने लगता है। और जो पेशाब की ज़्यादती होती है ना, इसको भी बहुत बेहतरीन कंट्रोल करता है। और एक मैं अजीब बात बता दूं आपको कि इससे जो शुगर के बनने वाले दुम्बल कार्बंकल होते हैं, बड़े बड़े ज़ख्म होते हैं, वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है, मैंने अपना दिल निकाल कर आपके सामने रख दिया है। बस आपने एक ख्याल करना है कि मरीज़ को रंज, गम, अलम, परेशानी, फ़िक्र, तरद्दुद वगैरह इससे आपने दूर रखना है, इसके करीब नहीं आने देना, क्योंकि इससे शुगर में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। बस मैं अपनी बातों को, मारूज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।